हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, अपन लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है नाउन। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मन में आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो एक डाउट रेज हो रहा होगा वो ये कि नाउन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउन की प्रैक्टिस के दो सेट अभी तक अपन लोगों ने किए और आगे अपन लोग काफी क्वेश्चंस उसके और करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ अपना एक टॉपिक और तैयार हो जाए, मेरा ये मानना था। क्योंकि अब जो टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों के लिए एक बात कि आप लोगों को लग रहा होगा ये आर्टिकल क्यों टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दो तीन बातें करना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग सिलेबस उठा के देखेंगे या और भी बहुत सारे ट्यूटर उनको देखेंगे, तो जैसे ग्रामर दो पार्ट से बटी हुई, एक पार्ट ऑफ स्पीच और एक पार्ट ऑफ टेंस है, जिसे अपन लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ टाइम ऑन टेंस या फिर पार्ट ऑफ ग्रामर जैसे बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो टॉपिक है वहां पे आर्टिकल का आप लोगों को कहीं पे नाम नहीं लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे भी XYZ आप लोग कहीं पे देख लेना। पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल का नाम नहीं दिखता, पार्ट ऑफ ग्रामर में भी आर्टिकल का नाम, तो फिर ये आर्टिकल है क्या? और सिलेबस के अंदर आप लोगों के आर्टिकल है। तो जो अपन लोगों ने नाउन पढ़ा, तो जिन लोगों ने नाउन नहीं पढ़ा पहले तो वो जाके नाउन पढ़ो, बिकॉज उसका रीजन क्या है ये सुनना आप लोग। तो अपन ने जितने भी नाउन के एक्सेप्शन पढ़े थे, जिन जिन ने वीडियोस देखी उनको पता होगा कि नाउन के एक्सेप्शन जो थे वो सारे आर्टिकल बेस्ड थे, कि इससे पहले आर्टिकल लगता है नहीं लगता, 10% केसेस में लगता है, 90% में नहीं लगता। तो इसलिए पहले तो मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकल का 30% पार्ट तो वहीं कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो वहां के एक्सेप्शन पॉइंट थे वो यहाँ के एक्सेप्शन पॉइंट होंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, 1% 10% केसेस में लगता है। तो इसलिए फर्स्ट थिंग तो आप लोगों के लिए। दूसरी बात, कई लोगों को लग रहा होगा ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत ईजी होता है, एन लगा दो, ए लगा दो, कुछ अच्छा नहीं लगा, दा लगा दो। ये सारी बातें आप लोग भूल जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो अपन लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे वही आर्टिकल की ए का यूज क्या होता है, एन का यूज क्या होता है देख। उसके अलावा एक होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जो सबसे ज्यादा आता है। जो लोग CHSL का भी पेपर देने जाएंगे और जिनका मेंस का पेपर है अक्टूबर के अंदर, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा खासकर मेंस वालों के लिए 22 कॉमन एरर और जो 20 इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, 20 to 25 के अप्रोक्स आते हैं, उनमें से ज्यादा आप लोगों को एक तो कंपलसरी या फिर दो से क्वेश्चन आप लोगों को आर्टिकल बेस मिलेंगे। लेकिन वो दोनों मिलेंगे ऐसे जो फंसाने वाले होंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत टाइम अपन लोगों को ये लगता है कि हम ए लगा रहे हैं, दा क्यों नहीं लगा रहे, दा लगा रहे, ए क्यों नहीं लगा रहे। तो उन सारी चीजों को क्लियर करते हुए अपन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले। मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से लेकर और वहां तक जहां तक उससे भी आगे की एग्जाम के अंदर ये पॉइंट भी पूछ सकता है। पॉइंट अपन एक भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा आर्टिकल टॉपिक को अपन लोग कम क्लासेस के अंदर कवर कर लें, लेकिन पढ़ेंगे पूरा। ये नहीं क्लासेस ज्यादा हो गई तो छोड़ देंगे, पढ़ेंगे पूरा। और साथ साथ आपके नाउन के जो प्रैक्टिस वीडियो है वो आप लोगों को अपलोड होती रहेगी, क्योंकि आर्टिकल और नाउन की क्वेश्चंस में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो उसके अंदर मैं दोनों के क्वेश्चंस को मिक्स कर दूंगा, फिर अपन लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखते हैं हम अपन लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को पढ़ना। तो फर्स्ट पहले तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि जब तक आपके नोट्स मेंटेन नहीं होंगे केवल आपके आगे एक पिक्चर चलेगी और कुछ भी फायदा में नहीं रहेगा। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। ग्रामर के अंदर एक टॉपिक होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, जिसका नाम होता है एडजेक्टिव। बोलते हैं एडजेक्टिव है, होता है एडजेक्टिव जो भी है। एडजेक्टिव जो होता है इसी फैमिली का, कौन सी फैमिली का? एडजेक्टिव फैमिली का जो एक सन है, या हम लोग बोल सकते हैं एक हिस्सा है, उस पार्ट का नाम है कौन सा? आर्टिकल। इसलिए आर्टिकल को बहुत सी बुक्स में अलग से मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले। क्यों है ऐसा, इसके पीछे रीजन सुनना, रटना मत, बात को समझने की कोशिश करना। आप सभी लोगों को पता होगा कि नाउन की हिंदी डेफिनेशन क्या होती है। फिर प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है कि जो नाउन की जगह रिप्लेस होते हैं वो प्रोनाउन, और जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर और नॉट? तो क्वालिटी बताने के लिए उनसे पहले लगते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था न्यूमेरल नंबर, तो उसको मैंने कहा था न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला 10 बॉय, तो बॉय एक नाउन है, उससे पहले 10 लगा, तो वो 10 उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी बताने के लिए लगा, तो वो 10 क्या था? न्यूमेरल एडजेक्टिव ही तो था। तो हम लोगों को क्या पता न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो अब मेरी बात सुनना आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं और जिस चीज से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये पॉइंट है क्या, कैसे आर्टिकल बना है और क्या पार्ट है आर्टिकल।
नाउन से पहले आने वाली चीज, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नाउन से पहले आने वाली चीज क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। और उसी एडजेक्टिव की फॉर्म में अगर ए एन दा आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के? आर्टिकल। तो फर्स्ट थिंग मैं बोल सकता हूं, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द एडजेक्टिव। कि अगर देखो, अब फर्स्ट थिंग आज के बाद आप लोगों को एक कसम उठानी है, वो क्या? ध्यान से पॉइंट को समझना। कहीं पे मान लो किसी सेंटेंस के अंदर कोई आर्टिकल लगा हुआ है, सपोज करो एन आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप लोग जो करते हो वो नहीं करना। आप लोग करते क्या हो, पहले मैं ये बताता हूं। आप लोग करते हो कि एन जिससे पहले लगा हुआ उसका साउंड निकालने लग जाते हो। ए का साउंड है, वोवल का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है एन हटा के ए लगा देते हो। नहीं करना। करना है, लेकिन इससे पहले आपको दूसरी चीज करनी है। वो क्या करनी है वो सुनो, कि आपको किसी भी सेंटेंस में किसी की जगह पे अगर आप लोगों को क्या लिखा हुआ दिख जाए, कोई आर्टिकल, तो फर्स्ट थिंग आप लोगों को जो देखनी है वो देखना है क्या? नाउन। क्योंकि आर्टिकल है क्या? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव आता ही किससे पहले है? नाउन से पहले। तो इसका मतलब आर्टिकल भी किससे पहले आएगा? बोलो भाई, नाउन से पहले। तो इसका मतलब लगेगा कौन सा आर्टिकल? सेकंड मैटर। फर्स्ट मैटर इज कि आर्टिकल के बाद होना क्या चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर होगा। तो देखते हैं हम लोग आगे कैसे क्या पढ़ना है। तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, हाउ एवर आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। की आर्टिकल को हम लोग कितने ग्रुप्स के अंदर रीड करेंगे? वो ग्रुप है दो, और एक है आप लोगों के सामने इंडेफिनेट आर्टिकल, और एक लिखा हुआ है कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ए या एन, और डेफिनेट के लिए लिखा हुआ है दा। अभी मत सोचना ए कब लगेगा, एन दा। जो सब पढ़ते हैं वो अपन भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सब नहीं पढ़ते अपन वो भी पढ़ेंगे। तो इसलिए चीजों को समझना कि फर्स्ट थिंग, आर्टिकल दिखते ही आप लोगों को क्या देखना है कि उसके बाद क्या होनी चाहिए? नाउन होना ही चाहिए। कोई सा भी नाउन हो, नो मैटर, लेकिन नाउन होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा अनकाउंटेबल हो तो क्या करें? फर्स्ट वो सेकंड चीजें हैं सारी, वो हो सकता है एरर हो अगर अनकाउंटेबल से पहले तो, लेकिन होना चाहिए क्या? नाउन। जब भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, और किसी चीज से पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। लगा किससे पहले ही सकते हैं? केवल ओनली नाउन से पहले। तो अब ये दो पार्ट है, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल देखेंगे। अब अपन लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके तैयार रहना। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। की आर्टिकल जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब एडजेक्टिव का फॉर्मेशन क्या होता है कि एडजेक्टिव किससे पहले आता है? नाउन से पहले। अब जब बताओ आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, तो आर्टिकल भी किससे पहले ही आ सकता है? फिर नाउन से पहले। क्लियर और नॉट? ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब अपन लोग एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन मान लो अगर देखना चाहे तो एक चीज को समझने के लिए होगा। अब वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इसलिए चीजों को आप समझने की कोशिश करना, होशियार मत बनना। पढ़ के बन जाना वो ज्यादा अच्छी चीज है। तो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन। कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो यूज होता है किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो आप एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल तो बताओ आप, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या बोलूंगा मैं? आर्टिकल इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, या फिर आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है पॉइंट? अब जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो एग्जांपल लिखा हुआ है राम इज ए बॉय। अब सब चीजें भूल जाओ, एग्जांपल में एरर ढूंढने की भी कोशिश मत करो। ए सही है, एन आएगा, दा आएगा, सब अभी सेकंड मैटर है जिस पे अपन चलेंगे। पहले आप लोग जो चीज नहीं आती वो सीखो। बॉय क्या है? एक नाउन है। क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब अब आप लोगों को सेंटेंस में क्या लगा हुआ दिखा? ए आर्टिकल। तो ये नहीं ढूंढना या ए लगेगा एन। पहली चीज, अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या होना चाहिए? नाउन। चेक करो ये बॉय नाउन है, तो इसका मतलब यहाँ आर्टिकल लग तो सकता है। अब चलेंगे अपन फंडामेंट्स के ऊपर कि लगेगा या नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा, या और कोई सा आर्टिकल लगेगा। तो ये सारी चीजें तो क्लियर है। ये वाली बात की एडजेक्टिव किससे पहले आता है? नाउन से पहले। तो आर्टिकल भी किससे पहले आएगा? नाउन से पहले। क्यों? क्योंकि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये पॉइंट मेरे को लगता है इसमें केवल एक ही पॉइंट समझने लायक है कि आर्टिकल किसी सेंटेंस में दिख रहा है तो आप लोगों को जस्ट उससे पहले क्या लिखा हुआ दिखना चाहिए? नाउन लिखा हुआ दिखना चाहिए। क्लियर है? अब आप लोगों को लग रहा होगा 100% हमेशा ही नाउन आएगा क्या? भाई जब भी मैं ये बातें बोलता हूँ तो कितनी परसेंट होती है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। 90%, यानी 10% केसेस एक्सेप्शन चलेंगे जिनको अपन बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग पढ़ते हो, चीजों को समझते हो। देखते हैं अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ आर्टिकल।
यानी पोजीशन हो क्या क्या सकती है आर्टिकल की, कि आर्टिकल लग किस किस से पहले सकता है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की, आप लोग नोट करना, मेरे को नोट नहीं करना, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब अपन लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, आर्टिकल प्लस नाउन। ये पॉइंट जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका, क्या कि अगर आर्टिकल कहीं पे आएगा तो उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ये पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिया। अब आप लोगों को यही लग रहा होगा आर्टिकल तो आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए। आ जाओ भाई अपन लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एक पॉइंट, और वो लिखा हुआ है साउंड। उसके आगे लिखा हुआ है ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, ये प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन वाला नहीं है भाई, ये प्रोनाउंसिएशन वाला है ना। तो अपन लोग पढ़ते हैं ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, यानी ऐसे शब्द, लेटर का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, अक्षर वर्ण कुछ भी मान लो, ऐसे शब्द जो प्रोनाउंस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिप्स। बोलने में हमको मदद लेनी पड़ती है लिप्स की या फिर टिथ की, आगे बोले टंग की, आगे बोले पार्ट ऑफ बॉडी। ये नहीं समझ आई बात, इसको मैं समझाता हूँ। प्रैक्टिकल अपन क्लास में पढ़ते हैं तो मैं और अच्छे से समझा पाता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप ट्राई करना। ऐसा कोई भी लेटर, लेटर क्या इंग्लिश के अंदर बोले तो 26, हिंदी के अंदर बोले तो 52, यही होते हैं शायद, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे लेटर, और हिंदी के अंदर ए आई। ऐसा कोई भी शब्द जिसको बोलने में, जैसे ही मैं उसको बोलने की ट्राई करूं तो हो सकता है मेरे मुंह कर जाए थोड़ी बहुत क्या, लिप्स, थोड़ी बहुत टिथ। जैसे अपन लोग टी बोलते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो टंग है वो ऊपर टच हो जाती है, आप लोग चेक कर सकते हो ऐसी बात। ऐसे अपन लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जैसे अपन लोग बोलने की कोशिश करते हैं चोर, बोलते हैं ना चोर, या और भी बहुत सारे वर्ड, मैं आप लोगों को एक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ए आ ई वाला कंसेप्ट खत्म हो और आप लोग चीजों को और अच्छे तरीके समझो। कि किसी भी लेटर को बोलने में अगर आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हो रहा है, पार्ट्स, जैसे अपन लोग बोलते हैं त्रिशूल, त्रिशूल वर्ड होता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अभी, त्रिशूल वर्ड होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो देखो जब त्रि बोलते हैं अपन तो अपनी बॉडी के बहुत से पार्ट मूव कर जाते हैं, ऐसा बहुत सा होता है। हमारी टंग भी एक बार ऊपर टच करती है, एक बार नीचे टच करती है, लिप्स भी हमारे मूव करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला देखो मेरा मतलब कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी का यूज नहीं हुआ, ना लिप्स का, ना टिथ का, ना टंग का, मैं नॉर्मली बैठे बैठे बोल सकता हूँ। मैं इसका और भी एक और कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन आप लोग चीजों को थोड़ी समझने की कोशिश करना। तो पहला पॉइंट तो वही कि हिंदी के अंदर जितने भी व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, सॉरी, ए आ ई। इंग्लिश के अंदर बोले तो एक तो वोवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। तो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, हिंदी के अंदर शायद वोवल को क्या बोलते हैं, डोंट नो। तो आप लोग चीजों को समझना। तो या तो वो वाला कंसेप्ट है आप लोगों का, लेकिन ये इंग्लिश पे नहीं हिंदी पे चलेगा आप लोगों का, है ना। तो जिन भी लेटर्स को बोलने में आप लोगों के लिप्स का, टेथ का, टंग का या पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हो रहा होगा, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। तो ऐसे सारे जो वर्ड बोले जाएंगे वो कौन से साउंड कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप लोगों का क्या लगता है, ए आर्टिकल लगता है। क्लियर है पॉइंट कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से, जिनको स्पीक करने में आप लोगों के लिप्स का मूवेशन हो, टिथ टच हो या टिथ मूव करे, टंग टच हो या टंग मूव करे, पार्ट्स ऑफ बॉडी मूव होना चाहिए। जैसे कभी कभार हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया त्रिशूल बोलते हैं तो हम लोगों का स्टोमच है वो मूव करता है। तो ऐसे सभी आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, शर्माने वाली बात नहीं है। यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप लोगों की ये ए और एन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप लोगों को औरों की तरह रटना नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड जितने भी होंगे उनसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर है, देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, या फिर पहले एक बार और चीज समझते हैं। एक लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, देखो दो साउंड होते हैं, एक होता है आप लोगों के सामने कॉन्सोनेंट साउंड और एक होता है आप लोगों के सामने वोकल साउंड। ये वोकल साउंड होता है जिसको बोलने के लिए हम लोगों का केवल जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कोड इसको बोलते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। और वोकल कोड जो होता है उसको बोलने में ना तो हमारे लिप्स यूज होते हैं, ना हमारी टंग यूज होती है, ना हम लोगों के टीथ यूज होते हैं, और ना ही हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज होती है। वो साउंड केवल कहां से आता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है गले के अंदर, केवल यहाँ से। अब कौन से होते हैं ये साउंड, देखो मैंने इसका एक बहुत अच्छा तरीका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आप लोग समझना। जैसे लिखा हुआ आप लोगों के सामने टिल बर्थ, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम जो भी चीजें बोलता है। देखो बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता कौन पापा है कौन मम्मी है, कोई चीज पता नहीं होता, केवल वो कुछ ना कुछ साउंड निकालने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता कि टिथ से बोलते हैं, टंग से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उसकी जो भी आवाज आती है वो कहां से आती है, वोकल साउंड से। अब आप लोगों ने सबने देखा होगा छोटे बच्चे को, तो बच्चा कैसी आवाजें निकालता है, ए
ऐसी छोटी छोटी आवाजें निकालता है, अब इतना भी वो मत करो। तो ऐसी चीजों को समझने की कोशिश करो आप लोग पहले। तो ऐसे सारे वोकल साउंड से पहले आप लोगों को किसका यूज करना है, एन आर्टिकल का। अब इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ। अगर पार्ट ऑफ बॉडी लिप्स टंग टिथ का यूज नहीं हो रहा, जब तो चिपका दो ए, अगर यूज हो रहा है तो क्या एन, ए सॉरी उल्टा हो गया। चीजों को और एक बार दोबारा से समझना। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी का, लिप्स का, टंग का और टिथ का यूज हो रहा है तो लगाओगे आप लोग कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल। अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप लोग कौन सा लगाओगे, एन आर्टिकल। इसको मैं अभी बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ और समझाऊंगा। देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो आप लोगों के सामने दो स्पेलिंग लिखी हुई है, मैं इनको स्पेलिंग कहूंगा या दो लेटर, दो वर्ड मान लो, आप लोग जो कहना है कहो। एक लिखा हुआ है आर और एक लिखा हुआ है होर्स, लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप लोगों को कुछ ही नहीं करना, इन दोनों देखो जो आप लोग गलती करते हो, दोनों की स्पेलिंग किससे चालू है, एच से। अब अगर आपके पुराने कंसेप्ट पे चलेगी ए ई आई ओ यू से पहले एन, बाकी के साथ ए, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे भी फिर ए ही आना चाहिए था, एन क्यों आया। इसी को ही समझने की कोशिश करना आप लोग। मैंने क्या कहा, बोलने की कोशिश करो। देखो जो होर्स लिखा हुआ है उसमें बाद के सारे वर्ड्स को भूल जाओ, केवल हम लोग फर्स्ट लेटर ऑफ साउंड लेंगे। तो फर्स्ट लेटर ऑफ साउंड क्या है, या फिर फर्स्ट साउंड ऑफ लेटर लेंगे और वो क्या है, हो को बोलने में चेक करो आप लोगों के कहीं पे भी कोई टिथ टच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। और मैं एक चीज और बताता हूँ, देखो यहाँ लिख के पॉसिबल नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करना। फर्स्ट लेटर का या फिर जिसे मैं बोलूं फर्स्ट लेटर का, केवल जो, जैसे मैंने बोला हो, तो हो नहीं, हो कब आया, पहले है आया, उसके ऊपर हो की मात्रा, ओ की मात्रा आई, जब जाके वो हो बना। तो कोशिश करके देखो है बोलने की, है को बोलने के अंदर जब अपन हो बोलते हैं तो आप लोगों के लिप्स जो है वो मूव करेंगे, कहीं ना कहीं चेक कर लो। हो बोलते हैं तो हम लोगों का स्टोमच है वो भी मूव करता है। आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। जिन लोगों को ये सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के बाहर आप लोगों की एन आर्टिकल की प्रॉब्लम लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस से ज्यादा खत्म होगी, लेकिन एक तरीका है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करना। या तो रट लो, मैंने आप लोगों को पहला तरीका तो बताया, वो ये कंसेप्ट है वो रट लो कि ए ई आई ओ यू के हिंदी वाले जितने भी होते हैं उनसे पहले एन, बाकी के साथ ए। या फिर आप लोग बिल्कुल इसका साइंटिफिक मेथड समझना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को वो बता दिया। अब जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने आर, अब देखो आर तो रे नहीं बोलना। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, केवल फर्स्ट साउंड ऑफ लेटर लेना है, यानी लेटर का केवल जो पहला साउंड है वो लेना है। बोलने की कोशिश करी आ को बोलने में ना तो मेरा कोई टीथ टच होता है, ना मेरी कोई टंग टच होती है, ना मेरा कोई पार्ट ऑफ बॉडी का यूज होता है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज नहीं हो रहा है तो वो कोड कहां से आ रहा है, वोकल से साउंड आ रहा है, तो मैं उससे पहले क्या लगाऊंगा, एन। और अगर मेरी पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हो रहा था मैं क्या लगाऊंगा, ए। क्लियर हुआ। अगर और डाउट है तो और एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एक एलिफेंट लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है आप लोगों के सामने यूरोपियन। ऐसे ही ओ से स्पेलिंग होने वाली दो स्पेलिंग लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है ऑरेंज और एक लिखा हुआ है वन आइड मैन। अब दोनों ही स्टार्ट यहाँ पे किससे हैं, ओ से, और यहाँ पे किससे हैं, ई से, लेकिन एक बार लगा हुआ है एन और एक बार लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों का काम है चेक करना है कि एलिफेंट से पहले एन मैंने सही लिखा है क्या। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करना। तरीका कैसे, फर्स्ट रटावा जो आज तक पढ़ते हुए आए हो नहीं सुधरे। सेकंड, अगर चीजों को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों की पार्ट ऑफ बॉडी का यूज हो रहा है तो कौन सा आर्टिकल, वोकल कोड का यूज हो रहा है तो कौन सा आर्टिकल। क्लियर और नॉट। बढ़ते हैं अपन लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। अब आप लोगों के सामने दो पॉइंट अपन ने पढ़ ली पोजीशन ऑफ आर्टिकल के। पहला क्या पढ़ा अपन लोगों ने, जल्दी बोलो, आर्टिकल प्लस नाउन, यस और नो रिमेन है। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, साउंड की, कौन सा साउंड होगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा। जल्दी बोलो वो क्या था, अगर हम लोगों का साउंड होगा कॉन्सोनेंट तो कौन सा आर्टिकल, ए। अगर वोकल होगा तो कौन सा लगेगा, एन। क्लियर है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये एक्सेप्शन आ गया। देखो अभी अभी जो अपन पॉइंट पढ़ के आए हैं उसके अंदर एडजेक्टिव नहीं था। अब मैं आप लोगों को जो चीजें और अच्छी होती जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड होती जा रही है, अब चीजों को आप लोग और डीप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। अभी जो अपन पॉइंट सेकंड पढ़ के आए वो पॉइंट पढ़ के आए अपन लोग आर्टिकल प्लस नाउन, रिमेन इट। अब बीच के अंदर लगा दिया अपन लोगों ने क्या, एडजेक्टिव और लगा दिया। अब मैं इसको आप लोगों को रटने वाली बात नहीं, एक फैक्ट बताता हूं कैसे क्या चीज यूज होगी। सपोज करो एक दादाजी, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, उससे आप लोगों की सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। एक यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्लास के अंदर, तो मैं विद एग्जांपल और भी उससे बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करके समझने की कोशिश करो। सपोज करो एक दादाजी और एक उसका पोता जी, पोते की भी जी लगाएंगे अपन। वो दोनों कहीं मार्केट के अंदर गए, दोनों दादाजी ने पोते की उंगली पकड़ रखी थी और वो दोनों गए मार्केट के अंदर।
सपोज करो आप लोगों को पता है गांव की गलियां बहुत छोटी छोटी होती है, तो उनको उस गली के थ्रू कहीं जाना था, तो दादाजी तो उस गली में घुस गए और उस मार्केट में भीड़ बहुत थी। जैसे ही वो पोता भी उस गली के अंदर घुसने लगा तो दादाजी ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, लेकिन उस पोता जैसे एंटर करने लगा बीच में एक आदमी यहाँ से और एंटर कर गया। तो वो पोता भी अब गली में एंटर करेगा, तो देखो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग चीज कैच कर जाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वो पोता फॉलो तो किसको करेगा? दादा को। अरे भाई वो थोड़ा सा ऐसे साइड से या अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं, फॉलो तो किसको करेगा? अपने दादाजी को। और वो चलेगा किसके पीछे? इस आदमी के पीछे। बोलो ये बात आप लोगों को, बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो लाइफ में होती है, इससे आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो समझने की कोशिश कर। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आदमी लड़का जो है, ये छोटा बच्चा, ये फॉलो तो किसको कर रहा है? अपने दादाजी को। लेकिन बीच में आ कौन गया इसके? ये आदमी। तो ये चल रहा है किसके पीछे? आदमी के पीछे चल रहा है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि वो गली ऐसी है कि उसमें एक बार में एक ही आदमी चल सकता है। तो ऐसे ही ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में कौन आ गया? ये एडजेक्टिव आ गया। तो ये आर्टिकल फॉलो किसको करेगा? नाउन को। जल्दी बोलो, फॉलो किसको करेगा? नाउन को। लगेगा किसकी वजह से? एडजेक्टिव की वजह से। यानी अगर एडजेक्टिव का कोई वर्ड ऐसा है जो वोकल कॉर्ड ले रहा है तो आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? जल्दी बोलो, वोकल कॉर्ड पे एन। और अगर कॉन्सोनेंट ले रहा है तो कौन सा लग जाएगा? ए आर्टिकल लग जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? आज का आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो वो थंबनेल भी कुछ इसी टाइप का है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर दोबारा से पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि वो आर्टिकल लगेगा किसकी वजह से? नाउन की वजह से। क्योंकि आर्टिकल लगता ही कब है? जब सेंटेंस में क्या आता है? नाउन। लेकिन वो अपॉर्च किसको करेगा? ऑब्जर्व किसको करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा एडजेक्टिव को। कि अगर एडजेक्टिव को बोलने के अंदर हम लोगों का कॉर्ड यूज होता है वोकल, तो आर्टिकल लगेगा एन, और अगर यूज होता है कॉन्सोनेंट तो आर्टिकल लगेगा ए। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट और समझाता हूँ। यही कहानी, यही गली है आप लोगों की। देखो मैं कोशिश करता हूँ, मान लो ये गली है और आप लोगों की ये दादाजी है, ठीक है। ये पौधा यहाँ से आ रहा है और यहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से पहले एक आदमी एंटर करा जिसका हम लोगों ने नाम दे दिया एडजेक्टिव। ये पौधा भाग के घुसने की कोशिश करा, इतने में एक आदमी और घुस गया। इस आदमी को नाम दे देंगे हम लोग क्या? एडवर्ब। इस आदमी को नाम देंगे हम लोग क्या? एडवर्ब। तो इसका मतलब, अब चीजों को आप बताओ, ये जो पोता है ये चल रहा तो किसके पीछे पीछे है? मतलब फॉलो किसको कर रहा है? अपने दादाजी को। लेकिन चल रहा किसके पीछे? इन दोनों आदमियों के पीछे। बोलो हाँ या ना? चीज समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आ जाए आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इस कंडीशन में भी वो आर्टिकल लगेगा तो किसके लिए? नाउन के लिए। लेकिन फॉलो किसको करेगा? तो वो एडवर्ब को फॉलो करेगा। यानी अगर एडवर्ब को बोलने में, जो भी एडवर्ब होगा उसको बोलने में अगर वोकल कॉर्ड निकलेगा तो मैं आर्टिकल कौन सा लगा दूंगा? एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा तो मैं कौन सा लगा दूंगा? ए आर्टिकल लगाऊंगा। अगर आप लोगों को पॉइंट समझ में आया हो, अगर डाउट रहा होगा बिल्कुल, तो अपन लोग एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं अपनी पूरी बात, जब भी हम लोगों को और बातें समझ में आएगी। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? राम इज एन ऑनेस्ट। अब देखो ये एन आर्टिकल लिखा हुआ दिखा, मैंने आप लोगों को आज ही कहा आर्टिकल लगने से पहले आप लोगों को ये नहीं ढूंढना ए लगेगा या एन, पहली चीज नाउन मिलनी चाहिए मेरे को एग्जाम्पल में, उसके बाद। अब मुझे बताओ एन आर्टिकल के बाद कहीं पे भी नाउन दिख रहा है क्या? आंख बंद करो और एग्जाम्पल काट दो, भूल जाओ ए लगेगा एन लगेगा, गलत है भाई। जब तक नाउन नहीं होगा मैं आर्टिकल, अब ये मत बोलना ये राम है तो सही नाउन। अरे भाई आर्टिकल के बाद की बात कर रहे हैं अपन लोग, क्लियर है? पहले की बात। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? राम इज ए ऑनेस्ट। इसको भी मैं बिना देखे काट दूंगा, क्यों? मेरे को आर्टिकल ही नहीं दिखा। सॉरी, आर्टिकल तो दिखा, नाउन ही नहीं दिखा, और नाउन के बिना मेरा आर्टिकल का कोई काम नहीं। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव तो है ना ये ऑनेस्ट। भाई एडजेक्टिव तो है, लेकिन पॉइंट तो बताओ कि दादाजी तो होने ही चाहिए ना। तो दादाजी कौन थे? नाउन थे। क्लियर होगा? अब मेरे को लगता है वो जो स्टोरी थी वो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पा रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? राम इज ऑनेस्ट। ये बिल्कुल ठीक है भाई, क्यों गलत है? आर्टिकल ही नहीं है यहाँ पे, तो राम इज ऑनेस्ट, राम की बात कर रहे हैं, राम ईमानदार है। हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्टिकल ही नहीं है तो हम लोगों को क्या दिक्कत है? क्लियर है? फोर्थ एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ? राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये एन और आपको बॉय दिखा। अब मुझे बताओ जल्दी, बॉय क्या है? नाउन, एन क्या है? आर्टिकल। तो
हुआ तो सही कि आर्टिकल हो सकता है यूज हो। अब अपन चेक करेंगे सेकंड स्टेप कौन सा। तो पहले तो चेक करो, देखो ये एन लगा किसके लिए है, बॉय के लिए, लेकिन मैंने फिर कहा फॉलो किसको करेगा, बीच में एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव को फॉलो करेगा, एडवर्ब आ जाता तो किसको फॉलो करता, एडवर्ब। अब आप चेक कर लो इस ऑनेस्ट को बोलने के अंदर, तो ऑनेस्ट पूरा नहीं बोलना, क्या ओ बोलने के अंदर कोई लिप्स मूव नहीं होते, कोई टीथ यूज नहीं होता, कोई टंग यूज नहीं होती, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज नहीं होता। तो ये एग्जांपल बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, अरे बोलो जल्दी, बिल्कुल ठीक। क्यों, अरे भाई ऑनेस्ट से पहले एन आर्टिकल आएगा, एन लगा किसके लिए है, बॉय के लिए, बीच में कौन आ गया, एडजेक्टिव। तो एक्सेप्शन समझ में आ रहा है कि नाउन प्लस आर्टिकल के बीच में एक्सेप्शन भी क्या था, कि एडजेक्टिव आ सकता है, वो पॉइंट मैंने समझा दिया, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, गीता इज ए ब्यूटीफुल। बताओ ए आर्टिकल दिखा, आर्टिकल दिखते ही आपकी नजर जानी चाहिए कि आपको एग्जांपल में क्या दिखना चाहिए, नाउन। आगे कहीं पे भी दिख रहा है क्या, सोचो समझो ही मत, एग्जांपल क्या कर दो, काट दो। तो पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछना, देखते हैं नेक्स्ट अपन लोग पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है और अपन लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, पहले पॉइंट आर्टिकल, बीच में कौन कौन घुस गए, एडवर्ब कौन घुस गया, एडजेक्टिव, दादाजी नाउन का है, आगे चल रहे हैं। तो ये आर्टिकल फॉलो किसको कर रहा है, पीछे किसके चल रहा है, देख किसको रहा है, नाउन को, चल रहा किसकी वजह से, नाउन की वजह से, फॉलो किसको कर रहा है, इन दोनों अंकल को, पीछे वाले अंकल का नाम क्या लग गया, एडवर्ब। आओ एग्जाम्पल पे चलते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, पूजा इज ए वेरी गुड गर्ल। अब पहले तो आप लोगों को आर्टिकल दिखा कौन सा, ए। तो आर्टिकल दिखते ही फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए कि हमको क्या दिखना चाहिए, नाउन। देखो चेक करो, ये वेरी नाउन है, नहीं। गुड क्या है, नाउन, नहीं है। गर्ल क्या है, नाउन। इसका मतलब लग तो सकता है, यहां तक क्लियर। अब लगेगा कौन सा, तो आप चेक करते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, वेरी को देखते हैं अपन लोग, वेरी को बोल के देख लो आप लोग, वेरी। तो वे को बोलने के अंदर हम लोगों की टंग मूव करती है, ऊपर टच होती है, नीचे टच होती है, खुद बोल के देखना। अगर लिप्स टंग यूज हो रही है तो हम लोगों का कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से साउंड से पहले आर्टिकल यूज इज ए। बोलो भाई, यहां तक का कोई डाउट है, बोलो यस और नो में रिप्लाई करो ताकि आप लोगों को फीलिंग बने। नहीं है डाउट, अगर डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, देखते हैं अपन लोग आगे की तरफ। यहां तक आप लोगों ने, मेरे को उम्मीद है, पॉइंट नोट करे होंगे, एक केवल मजाक के रूप में नहीं देखा होगा। चलते हैं अपन लोग आगे। अब आप लोगों के सामने ये कुछ बातें वो लिखी हुई है, जिन्होंने नाउन पढ़ा होगा उनको ये सारे पॉइंट रिमेन होंगे, पढ़े हुए जरूर होंगे, हो सकता है माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो जाए, लेकिन पढ़े हुए जरूर होंगे। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एटीएन और नॉन एटीएन। ये नॉन एटीएन और एटीएन के आगे एटीएम नहीं है भाई, एन है। एटीएन का मतलब है आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी ऐसी कौन सी नाउन जो क्या लेगी, आर्टिकल। और नॉन एटीएन का मतलब क्या है कि वो नाउन जो अपने से पहले क्या नहीं लेती, आर्टिकल नहीं लेती। सर नाउन ही क्यों भाई, अरे विद्वानों अभी तो बता रहा हूं, आर्टिकल लगता ही किससे पहले, नाउन। अब बोल दो एडजेक्टिव से पहले भी तो लगता है, नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, सेंटेंस में नाउन होना ही चाहिए, क्लियर है। तो लेगी कौन सी नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगी। कौन कौन सी नहीं, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। तुम बोलोगे क्यों, तो क्यों बोलने से पहले एक बार नाउन पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। जिन्होंने पढ़ा है मेरे को नहीं लगता उनका ये डाउट होगा। सेकंड पॉइंट मटेरियल नाउन, थर्ड पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ पॉइंट प्लूरल नाउन और फिफ्थ पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन। इन पांचों से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ब्रैकेट में एक छोटी सी चीज है, कितने परसेंट केस, 90% केस, यानी 10% केसेस में इनसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल। अब तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन या डाउट रेज हो रहा होगा, वो 10% कौन से, वो मैं नाउन में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, कि मटेरियल नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, कब लगता है। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, कब लगता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, कब लगता है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं देखी हो तो देख लेना, देख लियो तो बहुत खुशी की बात है। चलते हैं अपन लोग आगे। ये पॉइंट आप लोग नोट करना, इनको एक एक को अप्लाई करते हैं अपन लोग। अभी चीजें समझ में आ रही, देखते हैं आगे। आप लोगों के सामने आप अपन लोग बेसिक यूजेस पढ़ेंगे, जो बेसिक यूजेस यानी जो डिपेंड नहीं होंगे कॉन्सोनेंट साउंड पे, वो तो एक फर्स्ट पॉइंट है। जो आप डिपेंड नहीं होंगे, अब इनके अपन लोग और डायरेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट पढ़ना चालू करेंगे। तो अब अपन लोग देखते हैं ए और एन आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहले पीछे चलो, देखो चेक करो, ये लिखा हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल लगता है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैव कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो बोलो कौन सा आर्टिकल, ए। अब इसी की डेफिनेशन दूसरा बदलो, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैव, जल्दी बोलो कौन सा साउंड, वोकल साउंड। वोकल साउंड हो तो एन आर्टिकल,
कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए आर्टिकल। क्लियर है? ये एग्जांपल आप लोग चेक करना, ये मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये आ गया, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच हैज, कौन सा साउंड, जल्दी बोलो, वोकल साउंड। तो वोकल साउंड क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है अभी अभी आप लोगों को। उन चीज, ये जितने एग्जाम्पल है इनको अप्लाई करना भाई। इसको मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ, आर्टिकल को ऐसे मत ले जाना, ये तो बहुत इजी टॉपिक होता है ना, हालत खराब कर देगा आप लोगों की दा। क्योंकि दा जो होता है वो एक एडजेक्टिव का इतना बड़ा पार्ट होता है जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चीजों को समझ के पढ़ना अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, नॉट ए या एन, यानी इनसे पहले ए या एन नहीं लगेगा। किससे पहले, प्लूरल कॉमन नाउन, सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। पहली बात तो काउंटेबल होगी तभी प्लूरल होगी, ये पॉइंट तो क्लियर है। और उससे पहले क्या नहीं लगेगा, ए एन आर्टिकल। कौन से पहले, प्लूरल से पहले। अगर सिंगुलर होता तो बिल्कुल लगता, यानी ए बॉय हो सकता है लेकिन ए बॉयज गलत है। ए गर्ल हो सकता है लेकिन ए गर्ल्स गलत है। तो मेरे हिसाब से तो ये तो पॉइंट टू रिलेटेड बात है, आप लोग नोट कर लोगे और चीज को शायद समझ गए होंगे। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जहां पे टाइम लगाने की पूरी बात होगी मैं उसको पूरा डीप से समझाऊंगा। जो पॉइंट टू पॉइंट बात है उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नोट ए एन आर्टिकल बिफोर, किससे पहले, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो आर्टिकल लगता ही नहीं है भाई। सर कैसे, तो आओ पीछे, आप लोगों ने नोट करा होगा अभी। देखो ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल कैसा है, नॉन एटीएन, यानी उससे पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। ये मैं बता चुका हूं भाई। तो ये वाला पॉइंट क्लियर। चलो एग्जांपल से एक मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे लिखा हुआ है एक मिल्क। अब बताओ पहली बात तो मिल्क नाउन है क्या? हाँ ना में रिप्लाई करो आप समझना चाह रहे हो तो। मिल्क नाउन है? यस बिल्कुल नाउन है। तो नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन अभी नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो हम भूल जाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे नहीं। क्लियर है? ऐसे वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर और नॉट? अभी अपन ए और एन पढ़ रहे हैं, दा नहीं पढ़ रहे हैं। चलो मैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये थोड़ा सा पॉइंट समझाने लायक है, पॉइंट सारे समझने लायक थे लेकिन वो थोड़ी छोटी बातें थी। ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। पहले पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, आर्टिकल ए एन इज यूज। अभी पढ़ भी अपन ए एन ही रहे हैं तो फोकस ए एन पे ही करेंगे। लिखा हुआ है आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन। इफ वी नो, भाई वी लगा लेना यहाँ पे, वी मिसिंग है, बदुआ मत देना, टाइपिंग मेरी की हुई है। आप पढ़ते हैं आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, कि आर्टिकल ए एन यूज होगा किसके नाम से पहले, नेम ऑफ पर्सन। अब आगे के पॉइंट एक बार भूल जाओ। आप लोगों के जो मन में फर्स्ट डाउट रेज होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो वो ये कि नेम ऑफ पर्सन यानी प्रॉपर नाउन। और अभी अपन पढ़ के आए कि प्रॉपर नाउन तो क्या होता है, नॉन एटीएन होता है। उससे पहले तो आर्टिकल लगता ही नहीं है। वो लिस्ट पढ़ी थी ना अभी अपन ने, एटीएन नॉन एटीएन में चेक करना, फर्स्ट नंबर पे या प्रॉपर नाउन लिखा हुआ होगा, आप लोग ढूंढना। नेम ऑफ पर्सन यानी प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये क्या चक्कर, यही तो 90, उसके आगे वो भी पढ़ो 90% यानी 10% कौन से कैसे आप पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ वी नो नथिंग अबाउट द पर्सन, लेकिन उस पर्सन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है ए निकिता इज स्टैंडिंग एट द डोर। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब आप लोग कहना चाहोगे कि ये ए आर्टिकल लगा है, तो मैं सारे पॉइंट अप्लाई करता हूं। देखो एक एक चीज, पहली बात आर्टिकल दिखा तो उसके बाद नाउन होना चाहिए। बताओ ये निकिता नाउन है क्या? क्लियर है? उसके बाद नाउन है तो ऐसा होना चाहिए जो एटीएन है। अब निकिता तो प्रॉपर नाउन है तो नॉन एटीएन है, काटना नहीं है, एक्सेप्शन है। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसको चीजों को समझ। निकिता तो नी बोलने की कोशिश करो, नी को बोलने के अंदर आप लोगों के पार्ट ऑफ बॉडी का, टंग का, टिथ का यूज होगा तो ए आर्टिकल ही लगेगा। यहां तक क्लियर? सही गलत और चेक करते हैं। अब क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ए निकिता इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इसको चीज को समझने की कोशिश करना। सपोज करो आप हॉल के अंदर बैठे हो अपने गेट घर पे, और आप लोगों की जो सिस्टर है या मदर है वो अंदर रूम के अंदर है। गेट नॉक होता है, मेन गेट नॉक होता है, आप गेट खोलने गए तो आप लोगों को एक लड़की या एक आंटी खड़ी हुई दिखाई दी, आदमी कुछ भी मान लेना भाई, आप लोग चीज समझना। और आप लोगों ने पूछा हाँ जी कौन, तो उसने बोला निकिता। सपोज करो उसने अपना नाम बताया निकिता, आप बोले मैं नहीं जानता कौन निकिता, तो बोले मैं आपकी बहन की फ्रेंड हूँ, आपकी सिस्टर है क्या, या आपकी बहन का नाम लेके बोला वो है क्या। तो उससे आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये जो लड़की या लड़का या अंकल आंटी है जो भी खड़े हैं, ये है तो मेरी सिस्टर के या मम्मी के फ्रेंड, लेकिन अभी तक आप इसके बारे में कुछ जान पाए क्या? नहीं जान पाए। तो इस निकिता के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए आप लोगों ने क्या लगा दिया, ए या एन आर्टिकल। अब सपोज करो ओनली किसी ने आप लोगों से
डायरेक्ट एक एग्जांपल दिया, आप लोग बैठे थे, आके बोला कि बता ए निकिता इज स्टैंडिंग एट द डोर। ये एग्जांपल सही है या गलत है? फर्स्ट कंडीशन तो गलत है, क्यों? उसने हमें बताया ही नहीं निकिता हमारे लिए नोन है अननोन है। सेकंड कंडीशन अगर वो बोल, अब उससे आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, पहले बोले इस निकिता की कंडीशन क्लियर करो। अगर ये ओनली प्रॉपर नाउन है तो कोई कंडीशन नहीं, निकिता से पहले आर्टिकल आ सकता है। लेकिन अगर वो ये पूरी कहानी बताता है कि ये निकिता वो है जिसके बारे में तू अननोन है, अब बता आर्टिकल लगेगा क्या? तो अब बताना, हम लोगों ने पढ़ाई की हुई, अब इससे पहले क्या लगेगा, ए या एन आर्टिकल। अगर कोई ऐसा नाउन होता जिससे पहले एन आना होता, यानी जिसको बोलने में हम लोगों का वोकल कोड यूज होता, तो मैं ए की जगह क्या यूज कर देता, एन। अब मैं मानता हूं ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़े नेक्स्ट। क्लियर है? अगर क्लियर हो तो यस नो में खुद रिप्लाई करते रहना ताकि अच्छा फील हो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। यानी नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं, ए या एन आर्टिकल। अब जिन्होंने नाउन पढ़ा होगा, नेम ऑफ प्रोफेशन मैंने अच्छे से बताया होगा, पियोन टू प्रेसिडेंट। पियोन का भी प्रोफेशन होता है, डॉक्टर भी प्रोफेशन होता है, टीचर भी प्रोफेशन होता है, प्रेसिडेंट कोई राष्ट्रपति है वो भी उसकी पोस्ट है या प्रोफेशन है। क्लियर है? नेम ऑफ पोस्ट या नेम ऑफ प्रोफेशन। प्रेसिडेंट नहीं भाई, प्रेसिडेंट नहीं आएगा, वो नेम ऑफ पोस्ट हो जाएगी। टीचर, डॉक्टर, ये सब रहेंगे इसके अंदर, है ना, म्यूजिक बजाने वाले, ये सारे प्रोफेशन में आ जाएंगे। अब आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट नहीं रहे और मैं चीज को समझा पाऊं, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। नेम ऑफ प्रोफेशन यानी नाउन हो गया। देखो भाई, जैसे डॉक्टर हुआ तो नाउन है, टीचर हुआ तो नाउन है, ये पॉइंट क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को जो मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर और कैच करने की कोशिश करना, कि जैसे मैंने एक वर्ड यूज करता हूं मैं टीचर, तो किसी सेंटेंस में टीचर एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है और टीचर एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं ही इज अ टीचर या फिर टीचर इज टीचिंग, तो एक एग्जांपल में टीचर सब्जेक्ट बना हुआ, एक एग्जांपल में क्या बना हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये देखो मैंने दो चीजें लिखी है, एक को दा लिखा है, एक में ए एन लिखा है, यहाँ पे ए एन लिखा है, दा लिखा है। इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को और डीप में पढ़ सको, आप लोगों से कोई कंफ्यूज करके क्वेश्चन नहीं पूछ सके। बस मेरा यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूं जो आप लोगों को नहीं आता हो। तो चीज समझना, अगर कोई नेम ऑफ प्रोफेशन अगर यूज हो रहा है एज ए क्या, सब्जेक्ट, मैं भी एग्जांपल बताऊंगा, पहले चीज एक बार समझो। अगर कोई नेम ऑफ प्रोफेशन यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों को उसके साथ क्या लगाना है, दा। सेकंड प्रायोरिटी पे आप लोगों को क्या लगाना है, ए या एन। ए या एन में डाउट नहीं होना चाहिए, ए यानी कॉन्सोनेंट साउंड, एन यानी वोकल कॉर्ड। क्लियर है? तो दा भी बिल्कुल क्या होगा, ठीक। ए और एन भी बिल्कुल क्या होगा, ठीक। प्रायोरिटी पे हमको किसको रखना है, दा को। मैं दोबारा रिपीट, अगर नेम ऑफ प्रोफेशन यूज होता है एज ए सब्जेक्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी दा, सेकंड प्रायोरिटी ए या एन, सही दोनों। क्लियर है? अगर नेम ऑफ प्रोफेशन यूज होता है एज ए ऑब्जेक्ट, तो प्रायोरिटी पे ए या एन, सेकंड पे दा, सही कौन से हैं, दोनों हैं। यानी कैसे, तो आ जाओ चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दो नहीं है चार एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या चक्कर आ रही है कि चार कैसे, दो ही है, चार ही एग्जाम्पल। मैं बताता हूं कैसे। पहला एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग, एक गिनते हुए चलना। सेकंड एग्जांपल, ए टीचर इज टीचिंग, कितने हुए, दो। तीसरा गिनना, ही इज अ टीचर, कितने हुए, तीन। चौथा गिनना, ही इज द टीचर, एग्जांपल कितने हुए, चार। देखो अब मैं जो पॉइंट आपको बोला था, ये टीचर, एक पहले तो ये बताओ प्रोफेशन का नेम है क्या, नेम ऑफ प्रोफेशन है भाई, मैंने बताया। अब ये इस एग्जांपल पे चलो, फर्स्ट एग्जांपल पे चलो, द या फिर ए, आगे लिखा हुआ है टीचर इज टीचिंग, तो ये टीचर एज ए नाउन और एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। क्लियर है? तो जब नेम ऑफ प्रोफेशन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो तो बोलो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे, दा। यानी एग्जांपल कौन सा सही है, द टीचर इज टीचिंग। और ए भी बिल्कुल क्या है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए टीचर इज टीचिंग, बिल्कुल क्या है, ठीक। द टीचर इज टीचिंग, बिल्कुल क्या है, ठीक। प्रायोरिटी किसको, दा को। बोलो बात क्लियर हुई, पक्का? नेक्स्ट, अच्छा एन क्यों नहीं लगाया, तो भाई टीचर से पहले एन लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, आप लोगों को पता है, समझ आया? सेकंड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे इस एग्जांपल में टीचर कैसे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है भाई। क्लियर और नॉट? तो अब मैंने बोला ही इज ए टीचर, बिल्कुल क्या है, ठीक। और प्रायोरिटी भी ए को ही देनी है, ही इज द टीचर, ये भी बिल्कुल क्या है, ठीक। बोलो समझ आ गया? तो ये नेम ऑफ प्रोफेशन वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आया या नहीं? अगर ये क्लियर हुआ हो तो देखते हैं अपन लोग पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। अभी इनके और काफी एग्जाम्पल
एग्जाम्पलों पे मैं काफी चीजें अप्लाई करूंगा, चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आर्टिकल एन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कैसे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसको पढ़ाने से पहले। आप लोगों ने सबने सुना होगा, जैसे कहीं पार्टीज वगैरह में गए होंगे तो आप लोगों ने सबने सुना होगा हैव ए ड्रिंक, हैव ए लंच, सब लोगों ने ये पॉइंट सुना होगा। यही पॉइंट है, समझना अच्छे से क्या पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल एन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होती है जिनसे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ए या एन। आओ देखने की कोशिश करते हैं। वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने सच, व्हाट या हाउ, ये तीन है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल, ए या एन, कब, अगर उनके बाद में क्या आ रहा है, नाउन। कैसे, मैं इनको एग्जांपल पे बताता हूँ। चलो पहले एग्जांपल पे चलते हैं। देखो पहला एग्जांपल पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है, सच ए गर्ल। अब ये सच गर्ल एक फ्रेज है भाई, है ना, ये फ्रेज होती है। जैसे कि लिखा हुआ है व्हाट ए प्लेस, तो व्हाट ए प्लेस एक फ्रेज है, क्या जगह है। ये एक फिक्स सेंटेंस होते हैं। फ्रेजेस वही होती है, एक फिक्स मुहावरे जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, कि कोई पर्टिकुलर बात को रेफर जो करते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हो आप लोग। तो अब प्लेस से पहले प्लेस को बोल के देख लेना आप, ए का साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग आर्टिकल लगा देंगे ए, अगर वोकल साउंड आता तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एन। सेकंड पॉइंट, अब ये सच भी हो सकता था, व्हाट सच का मैंने एग्जांपल बताया, व्हाट का मैंने एग्जांपल बताया, हाउ का भी आप लोग एग्जांपल अभी आगे आएगा, वहां पे मैं क्लियर करता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, हैव, उसके बाद आने वाली नाउन। थर्ड लिखा हुआ है टेक, ए या एन, उसके बाद नाउन। फिफ्थ, फोर्थ है मेक, ए या एन, नाउन। फिफ्थ है गेट, ए या एन प्लस नाउन। सर ये क्या है, ये फिक्स फ्रेजेज हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हैव ए लंच। अब बताओ ये हैव था, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ। हैव था, उसके बाद लंच नाउन है, बीच में क्या लगा, आर्टिकल, और कौन सा, ए या एन। बोलो भाई बात बनी। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे और समझना, क्या लिखा हुआ है, टेक ए रिस्क। तो ये टेक ए रिस्क क्या है, फ्रेज है भाई। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोगों को। तो टेक ए रिस्क क्या है, फ्रेज। अब रिस्क को बोल के देखो, ये काम किसका है, आप लोगों का। रिस्क को बोल के देखो कि ए लगता है या एन। ऐसे ये क्या लगा दिया, टेक एन एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नाउन है, बोलो यस और नो। बोल के देखो, एक्सरसाइज से पहले एन लगेगा। ये नहीं जो लिखा हुआ है वो सही है भाई, गलती हो सकती है, चेक करना। ऐसे ये मेक द नॉइज तो बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा, है ना, ये तो बहुत अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने। एक और क्या लिखा हुआ है, गेट ए चांस, चांस लेना चाहिए, एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, पेपर निकलता है। तो यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आए। आज की क्लास में अपन पढ़ाई की बात इतनी करेंगे। मैं ये मानता हूँ आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझने की कोशिश करी होगी। एक्सेप्शन पॉइंटों को अपन लोग और डीप से पढ़ाने की कोशिश में करता हूँ, आप लोग समझते होंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास में अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता रहे तो बस कुछ ही नहीं करना, आप लोग थोड़ा सा मोटिव वगैरह करते रहोगे तो मैं पढ़ाता रहूंगा कंटिन्यू। ओके, बाकी मिलेंगे अपन लोग कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।